तो चलिए, हमारा आज का जो पार्ट 2 है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। उसी में से एक तो पीएच क्या होता है, पीएच चेक कैसे किया जाता है, इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, पीएच कैसे चेक करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है। तो आज का जो मेरा जो ये नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएच चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सही तरीका कौन सा हमारे आज के लाइफ में अवेलेबल है, रूटीन प्रैक्टिस में अवेलेबल है। देखिए, पहला तो है हमारा डिजिटल पीएच मीटर। ये हैंडी पीएच मीटर होता है। ये प्रोब टाइप अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आपको ये जो मैं इलेक्ट्रोड, छोटा इलेक्ट्रोड टाइप है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो टेबल टॉप है। टेबल टॉप, इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको टेबल टॉप पीएच मीटर है। ये डिजिटली है, यहाँ पर आपको रीडिंग आ जाएगा। ये इसको प्रिंटर भी अटैच रहता है अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो, या फिर आपको कहीं पे अगर इसको प्रिंट कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो आप मेल भी कर सकते हैं पीएच को। नेक्स्ट है मेथड हमारा जो है ये टेबल टॉप पीएच मीटर के बारे में एक बात बता दूँ आपको कि मैंने पहला वीडियो में आपको एक डिस्कस किए बाय एक प्रोसीजर बताया था कि पहले इलेक्ट्रोड वॉश करना है, फिर उसको कैलिब्रेट करना है, उसके बाद उसको फिर से वॉश करना है, फिर वाइप आउट करना है, फिर हमें सैंपल का पीएच चेक करना है, फिर उसको इलेक्ट्रोड को वॉश करके फिर से रखना है। और ये जो मैंने आपको कहा था कि सबसे अंत में उसको केसर सोल्यूशन में डिप करके रखना है ताकि उसको ड्राई ना हो। ये देखिए, उसी तरह डिप करके रखा है। अभी देखिए, अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ हमारा कॉमन और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर उनके पास में पेपर इंडिकेटर मेथड है। पेपर इंडिकेटर मेथड में सबसे पहले जो भी मटर का पीएच चेक करना है, हमें उसे ये स्ट्रिप है, इसको छोटा सा आपको पेपर पीस कट कर लेना है। उसको मटेरियल एक बीकर में लेना है, 50 या 25 ml या फिर 100 ml। उसको फिर को डिप करना है और जो भी आपका रीडिंग आएगा उस रीडिंग को इस स्टैंडर्ड चार्ट के साथ में हमें मैच करना है। और जो भी मैच, जहाँ जिस स्केल पर भी मैच होता है वो आपका एक रफ आपको कैलकुलेशन के लिए पता चल जाएगा या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा कि हमारा पीएच, मटेरियल का पीएच कितना है। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन पीएच मीटर। ऑनलाइन पीएच मीटर जबकि हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स होते हैं या फिर आपको कहीं पे ऑनलाइन पे छोटा सा प्रोब डिप करना है, तो इसमें अंदर इंटरनल एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है और इसी में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। या फिर आपको आरओ वाटर प्लांट में भी आपने देखा होगा तो ये ऑनलाइन फील्ड यही वहाँ पर प्रोसीजर होता है। ये डिजिटल पीएच मीटर सब इंडिकेट करता है और इसको प्रिंटर अटैच रहता है। अगर आप चाहे तो वो भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि सॉइल टेस्ट, सॉइल का पीएच कैसे चेक किया जाता है। ये प्रोब से है, यहाँ पे इंटरनल पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड से इंटरनल थर्मामीटर होता है, वो भी टेम्परेचर के साथ में करता है। ये सब रूम टेम्परेचर पे करना है। एक ही प्रोसीजर है। जो भी आप पीएच चेक करेंगे, चाहे ये हो, आप पेपर मेथड हो या फिर इलेक्ट्रोड मेथड हो या फिर आपका डिजिटल पे सिंगल हैंडी पोर्टेबल पीएच मीटर हो, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक याद रखना है हमेशा कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही हमें जो भी हो रीडिंग रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, ऑन फील्ड है। ऑन फील्ड में भी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स। ये देखिए, ये ऑन फील्ड, यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है जो साइंटिस्ट यहाँ पे वाटर का पीएच चेक कर रहा है और एक्वेटिक लाइफ के बारे में स्टडी कर रहा है। और ये स्पेशलाइज डिज़ाइन है। जो स्पेशलाइज डिज़ाइन है फूड इंडस्ट्री के बारे में, विस्कस मटेरियल रहता है या फिर कोई आपका ऑयल इंडस्ट्री है उसके बारे में पीएच चेक किया जाता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड में इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोलर और इलेक्ट्रोड को प्रोसीजर रहता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अगर किसी प्रोडक्ट का पीएच बराबर नहीं होगा या सही नहीं होगा तो इंसानों पर, पशु पक्षियों पर, पानी में रहने वाले जीवों पर होने वाली हानि क्या होती है। अब सबसे पहला पॉइंट जो है, हम इंसानों पर उसका इफेक्ट क्या होता है। इंसानों पर सबसे पहले उसका इफेक्ट होता है कि एक तो स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड थिंग है, उसको जो है हमारे हेयर पे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारी आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारे पैरों को प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है ये एक्सटर्नल हो गया। अगर इंटरनल देखा जाएगा तो अगर किसी ड्रिंक का है या कोई प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं उसका पीएच अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद पशु पक्षियों पर होने वाला इसका इस्तेमाल अगर देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट है जो बनाया है पशु पक्षियों को, जैसे कि शैम्पू रहते हैं या फिर कोई फूड प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, उसका पीएच अगर बराबर नहीं होगा तो उनको भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे सेम इफेक्ट होता है जैसा इंसानों पर होता है। अगर प्राणी में रहने वाले जीवों के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी वही इफेक्ट होता है। उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो उनको जो ऑक्सीजन मात्रा कम होने के कारण उनका जीना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए पीएच हर प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना। अब अगर देखेंगे कोई डिटर्जेंट है या शैम्पू है, हम इस्तेमाल करने के बाद में डिटर्जेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे हाथों को उसका
उसका ड्राइनेस आ जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारे आपने शैम्पू देखे होंगे या फिर कोई सोप भी देखे होंगे तो उसका पीएच कभी भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, इस वजह से क्या कि उसको यूज़र का अगर पता चल जाएगा कि इस पीएच का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको स्किन सेंसिटिव होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम से कस्टमर कम हो जाएगा। स्किन सेंसिटिव लोगों को पीएच बैलेंस वाला ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करना चाहूँगा। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि व्हीकल है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, या फिर आपके प्लास्टिक आइटम्स है, मेटल आइटम्स है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं जैसे कि एंटीक पीस होते हैं, या फिर आपका जो हमारे मोनूमेंट्स है उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि व्हीकल है तो उसका फिजिकल लुक में, उसका कलर में इफेक्ट हो जाएगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। डैशबोर्ड को या फिर आपका व्हीकल का कलर होता है, इसका सब पे इफेक्ट होता है। अगर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसका पीएच अगर मोर अल्कलाइन होगा या मोर एसिडिक होगा तो। उसी तरह फर्नीचर पे अगर बारे में बात करेंगे तो फर्नीचर अगर आपका उसका किसी प्रोडक्ट के कारण जैसा वुडन फर्नीचर होगा तो उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, उसके ऊपर वाइट पैचेस हो जाएंगे, उसका कलर पे इफेक्ट हो जाएगा। कपड़ों के बारे में बात करेंगे तो कपड़े अगर डिटर्जेंट अगर इम्प्रॉपर उसका पीएच होगा, ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो कपड़ों के रेशियो पे फर्क पड़ेगा और उसका जो कलर है वो भी आपको डल दिखेगा। जो प्लास्टिक आइटम्स है, प्लास्टिक आइटम्स का अगर आप के बारे में बात करेंगे तो प्लास्टिक आइटम्स का जो बाहर का फिजिकल लुक है वो उसको एक तो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा और उसका जो लाइफ है उसका इफेक्ट होता है। मेटल आइटम्स के ऊपर भी सेम ही होता है। आपने कई बार देखा होगा कि गलती से अगर कोई एसिड गिर जाता है किसी मेटल्स पर तो वो ब्लैक कलर कर देता है, तो उसका एक इफेक्ट रहता है कि उसका उस पीएच पे काम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी हम आइटम इस्तेमाल करेंगे उसका पीएच प्रॉपर होना चाहिए। ऐतिहासिक चीज़ों पर भी उसका इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट होता है। अब आते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का सबसे अंत वाला हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में, किसी भी प्रोडक्ट का अगर सही पीएच होगा तो मैन्युफैक्चर में क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले इंसानों के बारे में बात करेंगे तो इंसानों को स्किन का इशू नहीं होगा, एक्सटर्नल हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हमारे उसको इफेक्ट नहीं होगा, बालों को इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं उससे किसी को भी स्किन के बारे में जो स्पेशलाइज डर्मेटाइट का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, या फंगल ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं होगा। पशु पक्षियों के बारे में भी अगर बात करें तो उन्हीं को भी इससे इफेक्ट नहीं होगा। पानी में रहने वाले जीवों को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल बराबर होने के कारण उनको भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर इस केस में मोर एसिडिक मटेरियल अगर आपने पानी में डिस्चार्ज कर दिया या छोड़ दिया या वो इस्तेमाल में आ गया तो एक्वेटिक लाइफ में का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और वहाँ पे उनको लाइफ को जो हानि पहुँच सकती है। इसीलिए हमें प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसका पीएच हमें चेक करना चाहिए और उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग पर। अगर व्हीकल, फर्नीचर, कपड़े, इसके बारे में बात करेंगे तो व्हीकल को अगर प्रॉपर पीएच होगा तो उसके कलर को इफेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड थिंग है कि उसका लाइफ बढ़ेगा। फर्नीचर के बारे में बात करेंगे तो फर्नीचर अगर वुडन फर्नीचर है तो उसको जो एक्सटर्नल लुक है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। कपड़ों के अगर बात करेंगे तो कपड़ों में अगर डिटर्जेंट अगर प्रॉपर पीएच का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे हमारे कपड़ों का जो रेशे हैं वो ब्रेक नहीं होंगे तो लाइफ बढ़ेगा। कपड़ों का जो कलर है उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होगा। प्लास्टिक आइटम के बारे में बात करेंगे तो उसका जो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि कलर का, वो कलर जैसा हमने लिया था वैसा ज़्यादा टाइम तक रहेगा और उसका लाइफ बढ़ेगा। मेटल के बारे में भी से अब इस टॉपिक में मैंने छोटे से टॉपिक में मैंने प्रयास किया है कि छोटा जो नया मैन्युफैक्चरर्स को बताने का कि पीएच क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल का ज्ञान का फ़ायदा हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच।